तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, जोहार। देखिए, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कोल्हान यूनिवर्सिटी एईसी पेपर इंग्लिश कंपोजिशन। एईसी इंग्लिश कंपोजिशन जो कि सेमेस्टर 2 में सभी को रखना कंपलसरी होता है। इसका सेट 1 आपको प्रेरणा मैम क्लास ली थी और आज हम लोग सेट 2 आपको शो ऑफ कराएंगे। तो चलिए दिखाते हैं सेट 2 कि आपको इसमें किस टाइप से पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, सब बताएंगे विस्तार से। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। आप ऐसा सोचिएगा कि आप जो है कॉलेज में बैठे हुए हैं और प्रोफेसर आपके लेक्चर दे रहे हैं, लेकिन मैं आपका प्रोफेसर नहीं, आपका सागर भैया हूँ। ठीक है, चलिए पहले कुछ चीज़ें मैं समझाता हूँ। ठीक है, ये जो एईसी पेपर होता है ये सभी के लिए कंपलसरी होता है। एईसी इंग्लिश कंपोजिशन के नाम से इसे जाना जाता है और ये पेपर आपका 50 मार्क्स का आता है। कितना? 50। और क्वालिफाई करने के लिए आपको 20 अंक लाना होता है, 20 मार्क्स। टाइमिंग इसमें आपको 90 मिनट दिया जाता है। ठीक, पेपर सब्जेक्टिव होगा, लिखने के लिए आएगा रिटर्न फॉर्मेट में। पिछले साल 3 पेपर का एग्जाम हुआ था, मतलब सेट 1 2 3। इस साल भी सेट 1 2 3 में एग्जाम होगा। ठीक है, और 4 गो सेट मैं ऑलरेडी ऐप पे अपलोड किया हूँ, पिछले 3 साल का और इससे पिछले यानी कि 2024 का एक सेट अपलोड किया हूँ और इस साल का तीनों सेट अपलोड किया हूँ। टोटल 4 सेट अपलोड किया है, या शायद 5, 4 या 5 सेट मैंने अपलोड किया है PYQ विथ सॉल्यूशन। ठीक है, और इस वीडियो में मैं आपको सेट 2 देने वाला हूँ। सेट 1 ऑलरेडी अपलोड है यूट्यूब पे और ऐप पे तो सब कुछ अपलोड ही है। ठीक है, और ऐप के बारे में, ज्ञान सागर ऐप के बारे में मैं लास्ट में विस्तार से बताऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। ठीक, मैं आपको इस तरह नज़र से मत दिखिएगा कि बहुत कुछ यहाँ पे हमको याद करना होगा। नहीं, मैं कहता हूँ जितना भूल सकोगे भूल जाओ। ठीक है, याद करने के लिए कुछ जरूरी नहीं, याद जितना रह पाए वही एक्चुअल नॉलेज है। लेकिन ऐसे में तो काम नहीं चलेगा, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो याद करने का प्रयास मत कीजिए। लिखिए, सुबह पढ़िए एक बार, शाम पढ़िए एक बार, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। दिमाग पे याद होगा चाहे नहीं होगा, इस पे आप फोर्स मत कीजिए, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। रिकॉल कीजिएगा, बार बार पढ़िएगा। तो एक बार लिखिएगा, एक बार सुबह को पढ़िएगा, एक बार शाम को पढ़िएगा। सुबह उठ के सबसे पहले 2 घंटा पढ़ाई कीजिए। मैं भी अब सुबह उठ के सबसे पहले 2 घंटा पढ़ाई करता हूँ। ठीक है, उसके बाद रात को सोने से पहले 1 घंटा पढ़ाई कीजिए। बस 3 घंटा ही पढ़िए ना यार, काफ़ी है। दिन भर पढ़िए चाहे ना पढ़िए, लेकिन 3 घंटा आप मुझे दे दीजिए। सुबह के उठने के 2 घंटा, 5 बजे उठ जाइए, 6 7 2 घंटा पढ़िए, 1 घंटा मॉर्निंग वॉक कीजिए। लड़की है तो थोड़ा घर का काम होता है तो थोड़ा सा आप लोग कर लीजिएगा मैनेज। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका ये जो है इंग्लिश सेमेस्टर 2, पहले हम लोग सिलेबस को देखेंगे, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा। ठीक है, ये है आपका सिलेबस सेमेस्टर 2 एईसी पेपर इंग्लिश। ठीक है, इसको इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल के नाम से जानते हैं, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल। लैंग्वेज मतलब भाषा, कम्युनिकेशन स्किल मतलब संचार कौशल। ठीक है, इसमें आपको 2 यूनिट पढ़ना है, यूनिट 1 और यूनिट 2। ठीक है, यूनिट 1 जिसमें आपका ग्रामर है और यूनिट 2 जिसमें आपका जो है राइटिंग स्किल के बारे में बताया गया है। देखिए, मैंने इसको अच्छे से फॉर्मेट करके रेडी किया है। तो सबसे पहले आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें लेटर राइटिंग में, देखिए फॉर्मल लेटर लिखना सीखना है। अच्छा, यहाँ पे ये जो है पहले यूनिट का नाम पढ़िए। यूनिट 1 है आपका यहाँ पे ग्रामर। ठीक है, ग्रामर में आपको पढ़ना क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें आ जाता है आपका नाउन यानी कि संज्ञा, प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, वर्ब यानी कि क्रिया, एडजेक्टिव यानी कि क्रिया के बाद क्या बोलते हैं? विशेषण, एडवर्ब, ठीक है, क्रिया विशेषण, कंजक्शन, डिटर्मिनेंट्स, एक मिनट, डिटर्मिनर्स है। उसके बाद क्या है आपका? टाइप्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार, जिसमें आपका सरल वाक्य सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड वाक्य संयुक्त वाक्य और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, 3 गो वाक्य पढ़ना है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। इन तीनों वाक्य के बारे में पढ़ना है। ये आपका आएगा 20 मार्क्स का। और लेटर राइटिंग आएगा आपका 30 मार्क्स का। लेटर राइटिंग में क्या है यहाँ पे देखिए, ये है आपका कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब यहाँ पे बहुत सारे लेटर के बारे में आपको पढ़ना है। कौन कौन से लेटर? तो पहला जाता है फॉर्मल लेटर। ठीक है, फॉर्मल लेटर है, एक मिनट, फॉर्मल लेटर है। कंप्लेन, जब किसी को आप कंप्लेन के लिए लेटर लिखते हैं तो कंप्लेन लेटर है। लेटर टू द एडिटर, जैसे आपको कोई न्यूज़पेपर में देना है तो उसको लेटर टू द एडिटर कहते हैं। जॉब एप्लीकेशन लेटर, इंक्वायरी लेटर, कहीं जांच पड़ताल के लिए जब आप लेटर लिखते हैं तो उसको इंक्वायरी लेटर कहते हैं। लेटर ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन के लिए कोई लेटर लिखते हैं। फिर आता है रिकमेंडेशन लेटर, रिकमेंडेशन के लिए जब आप लेटर लिखते हैं। बिजनेस लेटर, ठीक
ठीक है, व्यापार के दृष्टिकोण से, ऑफिशियल लेटर ऑफिस के दृष्टिकोण से, पर्सनल लेटर जब आप पर्सनल इशू के ऊपर आप किसी को लेटर लिखते हैं, रिक्वेस्ट के लिए लेटर लिखते हैं तो रिक्वेस्ट लेटर, इनविटेशन लेटर जब आप विवाह शादी का न्योता देते हैं तो इनविटेशन लेटर लिखते हैं, थैंक यू जब आप किसी को थैंक यू बोलते हैं तो थैंक यू के लिए लेटर लिखते हैं, ठीक है। फिर रिजाइनेशन लेटर जब आप कहीं पे रिजाइन करना चाहते हैं, जैसे कि मैं एनआईटी जमशेदपुर ज्वाइन किया था, एनआईटी जमशेदपुर, मुझे काम पसंद नहीं आया तो मैं रिजाइनेशन लेटर दे के आया था। कवर लेटर जो कि फ्रंट पेज में होता है, फॉलो अप लेटर। तो ये सारे 16 टाइप के आपको लेटर को पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। और ये नोट है, इस ऐप में सब कुछ बताया गया है, ठीक है, पूरा डिटेल में। तो ऐप में ये नोट्स ऑलरेडी अपलोड है ज्ञान सागर ऐप पे, ठीक है। अभी हम इस पे नहीं जाएंगे, और यहाँ पे लेटर को कैसे लिखा जाता है इसके बारे में सबको दो दो एग्जाम्पल से बताया गया है, ठीक है। पूरा का पूरा ये 50 पेज का नोट है जो कि आपको ज्ञान सागर ऐप पे मिलेगा, और पूरा ग्रामर भी यहाँ पे अपलोड है, ठीक है। ग्रामर भी शुरू में आपको ग्रामर ही मिलेगा, जैसे यहाँ पे देखिए, तो ये 2 यूनिट है, यूनिट 1 और यूनिट 2, ये जो है ना इसका यूनिट 1 और यूनिट 2 करके अपलोड है, ठीक है। ये यूनिट 2 है, यूनिट 1 में आपको जो है ग्रामर को डिटेल में नोट बना के दिया गया है। अब चलिए मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर दिखाता हूँ पिछले साल के। पान बनारस वाला तो खुल जाए बंद अकल का ताला। अच्छा आप लोग भी बीच बीच में गाना गाते रहिएगा, गाना गाना अच्छी हैबिट है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है FYUGP सेमेस्टर 2 इंग्लिश कंपोजिशन सेट 2, ये 23-27 यानी कि आपके सीनियर सेशन का एग्जाम हुआ है इसमें, ठीक है। 2024 लिखा है बट 2025 में एग्जाम हुआ है, आपका 2026 में एग्जाम होगा बट लिखिएगा 2025, ठीक है। एक साल लेट चल रहा है आपका सेशन, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले पेपर आता है ग्रुप ए का, ठीक है। ग्रुप ए में आपके 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको एक सेंटेंस दिया जाता है और अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अभी हम सब दिखाएंगे। फिर आता है ग्रुप बी, जिसमें आपको 45 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और बोला गया है आंसर एनी 3 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दे। 15 × 3 45, 15 या 45, ओके। तो ये हो गया आपके 6 क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, ग्रुप ए के हम क्वेश्चन आंसर आपको दिखाते हैं, ठीक है। और लास्ट में ऐप के बारे में बताऊंगा, जरूर देखिएगा, पसंद आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो भी ठीक यार, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द नाउन इन द सेंटेंस, यानी कि इस वाक्य में संज्ञा को पहचानना है। द चिल्ड्रेन प्लेड, ठीक है, हैप्पीली इन द पार्क, यानी कि बच्चे जो हैं खुशी के साथ इस पार्क में खेल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए द चिल्ड्रेन, ये क्या है, यहाँ पे नाउन है, बच्चे, बच्चा कैसा नाउन है, जातिवाचक, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा है ना भाई, एकदम आसान शब्द में बताता हूँ। संज्ञा के 5 भेद हैं, सब वहाँ पे नोट्स में सब बताया गया है, ठीक है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हिंदी में क्या बोलते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, ठीक है। और यहाँ पे प्ले जो है ये क्रिया है, हैप्पी क्या है, हैप्पी, तो हैप्पी यहाँ पे हमारा ये भी क्रिया है, ठीक है, ये भाववाचक क्रिया है। और पार्क क्या है, ये भी क्रिया है, जातिवाचक। तो यहाँ पे जो है नाउन वर्ड क्या क्या आ जाता है, चिल्ड्रेन है, ठीक। हैप्पी जो है यहाँ पे क्रिया होता है, लेकिन यहाँ पे हैप्पी लिया गया है, इसलिए क्रिया नहीं बल्कि विशेषण बन गया है, ठीक है। हैप्पी होता तब होता है, लेकिन हैप्पीली, ठीक है, सुखपूर्वक, दुखपूर्वक, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे क्रिया से ये आपका विशेषण बन गया है। तो चिल्ड्रेन बच्चे और ये पार्क दोनों आपका जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। बस चिल्ड्रेन एंड पार्क लिख दीजिए, द नाउन। अब सिंपल अगर आप चिल्ड्रेन और पार्क भी लिख दीजिएगा तो आपको 1 नंबर मिल गया, ठीक है। अब जो लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, कभी सब पढ़े नहीं है, तो उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि मैं भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा था भाई, ठीक है। मुझे भी दिक्कत होती थी, बट मैंने प्रैक्टिस करके ये सबको सॉल्व कर लिया, ठीक है। बहुत से आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिसको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता होगा, रियलिटी बात है भाई, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे को नहीं आता है, ठीक है, मैं मानता हूँ। लेकिन आपको किसी भी तरह से इस पेपर को पास करना है, और मैं वो तरीका बताऊँगा आपको। आइडेंटिफाई द प्रोनाउन इन द सेंटेंस, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, सर्वनाम जो संज्ञा के बदले आता है, ठीक है। प्रोनाउन इज अ वर्ड स्टैंड ऑफ नाउन, ठीक है, या रिप्लेस ऑफ नाउन।
तो रिप्लेस करके जो आता है नाउन को उसको प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि जितना भी है आपका ये सब ही, सी, दे, ठीक है, ये सब जितना भी है ना इसको हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। यू, ठीक है, जिसको सब्जेक्ट आप बोलते हैं इंग्लिश में, ये सब क्या है आपका प्रोनाउन वर्ड है, ठीक है। तो दे वेंट टू द मार्केट, गो का यहाँ पे वेंट किया है, ठीक है, सेकेंड फॉर्म यूज किया, यानी कि दे गो टू द मार्केट बोल सकते हैं उसको, दे वेंट टू द मार्केट, ठीक है, वे मार्केट गए, बाजार गए, एंड अबाउट सम फ्रूट्स, वे बाजार गए और कुछ फल खरीदे, ठीक है। तो यहाँ पे दे जो है, दे यानी कि वे, ये क्या हुआ है, संज्ञा, संज्ञा के बदले आया है दे। दे मतलब क्या है, वे मतलब कौन, कोई व्यक्ति होगा, जैसे कि राम, मोहन, सागर, ठीक, कोई भी हो सकता है। पूछते पर न रे है। तो यहाँ पे जब भी प्रोनाउन पूछे तो आपको ही, ठीक है, सी, ही, यू, दे, वी, ये सब जितना भी वर्ड है ये सब आपका प्रोनाउन वर्ड है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। हाँ चलिए, ये सब प्रोनाउन वर्ड है, यही सबको प्रोनाउन बोलते हैं। नहीं समझ पाइएगा तो बस उसको ध्यान देना है। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डिटर्मिनर। यहाँ पे अब आपको डिटर्मिनर भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे सी हैज़ डैश ऑनेस्ट नेचर। तो ऑनेस्ट क्या है, ऑनेस्ट जो है वह एक ईमानदार प्रकृति का आदमी है, चाहे कुछ भी है, ठीक है, उसकी जो व्यवहार है वह ईमानदार है, ठीक है। तो सी मतलब लड़की है, तो यहाँ पे एक एक करके देखिएगा तो सी तो प्रोनाउन है, ठीक है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, क्रिया है, सहायक क्रिया। ऑनेस्ट क्या है, एक गुण है, ठीक है, विशेषता है। नेचर क्या है, ये भी आपका एक गुण है। तो यहाँ पे क्या जगह पे, खाली जगह पे आएगा, तो सी हैज़ एन ऑनेस्ट नेचर, उसके पास एक जो है ईमानदार प्रकृति की व्यवहार है, ठीक है। अच्छा, आपको मालूम है ए एन द का यूज होता है आर्टिकल में, ए एन और द। ए का प्रयोग हम लोग एक वचन के साथ करते हैं, एन का प्रयोग जहाँ पे कहाँ पे करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में, एक मिनट सॉरी, एन का प्रयोग इस जगह पे होता है आर्टिकल में जहाँ पे ए, ई, आई, ओ, यू, इन सभी का जब साउंड वर्ड शुरू होता है, जैसे कि ऑनेस्ट, ऑनेस्ट हम लोग बोल रहे हैं लेकिन इसका ओ से शुरू हो रहा है, साउंड वर्ड कहाँ से शुरू हो रहा है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट नहीं ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। तो ये जो है आपका ऑनेस्ट हो गया, आवर हो गया, ठीक है, ये सब क्या है आपका साउंड ओ से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे एन आएगा। ओके, नेक्स्ट डी नंबर है हमारा। यहाँ पे देखिए बोला गया है, क्या बोला गया है, कंबाइन करने मतलब जोड़ने, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ कॉम्प्लेक्स वन, ठीक है, एक साथ आपको सेंटेंस को जोड़ना है। यहाँ पे क्वेश्चन आप देखिए तब आपको समझ में आएगा, क्वेश्चन पेपर ये है, ठीक है, ए बी सी डी नंबर, ठीक है, यही वाला, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ कॉम्प्लेक्स वन, एक में आपको एक सेंटेंस में जोड़ना है। सी फेल्ड द टेस्ट, वह जो टेस्ट में फेल किया। सी डिड नॉट स्टडी वेल, ठीक है, वह जो लड़की थी, सी मतलब लड़की होगी, अच्छे से नहीं पढ़ती थी, इसलिए वह क्या कर गई, फेल कर गई। तो यहाँ पे पूरा क्या होगा, इसको कंबाइन करके एक साथ आपको जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे कंबाइन कीजिएगा, सी फेल्ड द टेस्ट बिकॉज, बिकॉज के साथ यहाँ पे जोड़ रहा है कि वह फेल हो गई क्योंकि सी डिड नॉट स्टडी वेल, वह अच्छे से नहीं पढ़ते थे। देखिए जो लोग ग्रामर नहीं पढ़े अच्छे से उनका नहीं बनेगा, आपको फिर मार्क्स उठाना होगा लिख के। 1 मार्क्स में केवल मार्क्स वही लोग उठा पाएंगे जो ग्रामर अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है, यानी कि हिंदी मीडियम का तो अंग्रेजी जीरो होता है, गोल होता है, गोल, ठीक है, जैसा कि मेरा भी डब्बा गोल था। चलिए, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है हमारा, आइडेंटिफाई द कंजक्शन इन द सेंटेंस। कंजक्शन यहाँ पे आपको जोड़ना है, कंजक्शन मतलब जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। जैसे कि सी वेंट टू गो आउटसाइड, ठीक है, यानी कि वह जो है आउटसाइड जाने के लिए चाहती है। सी वेंट टू गो आउटसाइड, वह बाहर जाना चाहती है, ठीक है।
इट वाज रेनिंग हैवीली, लेकिन क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है। बट के साथ यहाँ पे ये सेंटेंस जुड़ा है, तो जो सेंटेंस जोड़ने का काम करता है उसको बोलते हैं कंजक्शन। ठीक है, चलिए ये 5 मार्क्स के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, कर पाएंगे तो ठीक, नहीं कर पाएंगे तो भी ठीक, बट आपको ये सब पे ज़्यादा फोकस करना है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है ग्रुप बी में, ठीक है, ग्रुप बी का मैं अब क्वेश्चन दिखाता हूँ, उसके बाद फिर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे टोटल आपके जो है 6 क्वेश्चन आएंगे, 6 है ना जी, नहीं 4 क्वेश्चन दिया गया है, 4 नहीं 5 क्वेश्चन दिया गया है, 5 में 3 को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है कि राइट अ वेल स्ट्रक्चर्ड पैराग्राफ, आपको एक अच्छा सा स्ट्रक्चर्ड पैराग्राफ लिखना है ऑन ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन लर्निंग, सॉरी, ऑनलाइन लर्निंग और ऑफलाइन लर्निंग, ऑनलाइन शिक्षा और ऑफलाइन शिक्षा में क्या अंतर है इसके बारे में बताना है। ठीक है, पैराग्राफ तो आप इस पे अच्छे से लिख सकते हैं, भले ही टूटा फूटा, लेकिन आप जैसा सकते हैं लिख दीजिएगा। ठीक है, यू आर द कल्चरल सेक्रेटरी, मान लीजिए कल्चरल सेक्रेटरी हो रहा है ऑफ योर कॉलेज, आप किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपका कल्चरल सेक्रेटरी हो रहा है, मतलब आप जो है कल्चरल सेक्रेटरी चुने गए हैं, मतलब कल्चरल मतलब सांस्कृतिक, सेक्रेटरी मतलब सचिव, सांस्कृतिक सचिव चुना गया है आपको। ठीक है, आपके कॉलेज में। और राइट अ नोटिस, आपको एक नोटिस लिखना है, इन्फॉर्मिंग, क्या करना है, इन्फॉर्म कर रहे हैं स्टूडेंट अबाउट एन अपकमिंग इंटर कॉलेज डिग्री कंपटीशन, तो एक इंटर कॉलेज डिग्री कंपटीशन रखा गया है। ठीक है, जिसमें आप सभी को क्या कर रहे हैं, सूचित कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, राइट अ इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट, नोटिस लिखने बोल रहा है। ठीक है, राइट अ नोटिस, तो एक नोटिस लिखना है। ठीक है, चलिए कॉलेज का नाम दे दीजिएगा वगैरह वगैरह, और इस तरह से लिखना होता है। यहाँ पे सब करके दिखाया गया है। अगला है राइट अ लेटर टू द लाइब्रेरियन, एक लाइब्रेरियन जो होता है, लाइब्रेरी पुस्तकालय में जो लाइब्रेरियन किताब देते हैं, ठीक है, वो होते हैं, कि बोला गया है कि राइट अ लेटर टू द लाइब्रेरियन ऑफ योर कॉलेज, आपने कॉलेज के लाइब्रेरियन को एक लेटर लिखिए, जिसमें क्या करना है, रिक्वेस्ट करना है, रिक्वेस्टिंग द एडिशन ऑफ न्यू बुक्स ऑन अकेडमिक राइटिंग टू द लाइब्रेरी कलेक्शन। ठीक है, तो अपने लाइब्रेरी में नए नए बुक्स के लिए कलेक्शन चाहिए, तो लाइब्रेरियन को एक नोटिस लिखिए। ठीक है, फिर बोला गया राइट अ लेटर, एक लेटर लिखने बोला जा रहा है, किसको, टू एप्रिसिएशन, तो एप्रिसिएशन मतलब प्रोत्साहन देना है, टू अ प्रोफेसर, आपको एक प्रोफेसर को प्रोत्साहन देना है, ऑफ इंग्लिश एट योर कॉलेज। ठीक है, थैंक्स करना है, धन्यवाद देना है। ठीक है, फॉर द गाइडेंस एंड सपोर्ट टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल, इंग्लिश में आपकी जो लिखने की शैली है बहुत अच्छा बढ़ा दिए हैं, इसके लिए अपने प्रोफेसर को आप लेटर लिखिएगा। वास्तव में बढ़ाएं हैं, प्रोफेसर को आपने देखा भी नहीं होगा ठीक से यार नहीं, जितना भी पढ़ते हैं थोड़ा बहुत ऑनलाइन हम ही से पढ़ते हैं, और एक दो होगा चैनल शायद, लेकिन मैक्सिमम तो हम ही से पढ़ते हैं ना। प्रिपेयर अ रिज्यूम, एक रिज्यूम प्रिपेयर करना है, किसके लिए, फॉर द पोस्ट ऑफ कंटेंट राइटर, कंटेंट राइटर के पोस्ट के लिए आपको सिलेक्शन हो जाएगा इस पोस्ट पे आपको। ठीक है, नौकरी के लिए, तो कंटेंट राइटर की नौकरी के लिए आपको एक रिज्यूम लिखना है एट एन एजुकेशनल वेबसाइट, कोई एक एजुकेशनल वेबसाइट है, मान लीजिए ज्ञान सागर एक एजुकेशनल वेबसाइट मैंने बना दिया और उस पर एक कंटेंट राइटर की आवश्यकता है मुझे, तो मैं आपको लिखूंगा कि एक रिज्यूम अच्छे से भेजिए बना के। तो वेबसाइट, ठीक है, फोकस करना है अपने स्किल्स के बारे में कि क्या क्या स्किल्स हैं आप में। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज, रिसर्च एंड कम्युनिकेशन के बारे में बताना है इसमें आपको। अब देखिए इसका आंसर यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, ये देखिए सबका, ये पहला क्वेश्चन आ गया कि राइट अ वेल स्ट्रक्चर्ड पैराग्राफ, और आंसर 200 से अधिक शब्दों में कीजिएगा, ऑन ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। ठीक है, तो ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन एजुकेशन में क्या अंतर है, सबको लिखना है आपको भाई साहब। ठीक है, राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट अबाउट एन अपकमिंग इंटर कॉलेज डिबेट कंपटीशन के बारे में। ठीक है, यहाँ पे कोई भी कॉलेज का नाम लिख दीजिए आप, और इस तरह से डेट वगैरह दे दीजिएगा। चौथा है आपका राइट अ लेटर टू द लाइब्रेरियन, रिक्वेस्ट करना है किसके बारे में, द एडिशन ऑफ न्यू एकेडमिक बुक्स, तो न्यू एकेडमिक बुक्स के बारे में। इसी तरह से आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करना होगा। राइट अ लेटर ऑफ एप्रिसिएशन, ठीक है, टू योर इंग्लिश प्रोफेसर। चलिए, तो आपने लिखना सीख जाएंगे इससे। आपका प्रिपेयर अ रिज्यूम, कैसे रिज्यूम बनाना है इसके बारे में, ये सब नंबर से कौन नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए
तो ये एक है तरीका जिससे आप जो है क्या कर सकते हैं, इस पेपर में क्वालिफाई कर सकते हैं। और देखिए मैं अब ऐप के बारे में बता देता हूँ, आप लोग ध्यान लीजिए, बहुत है मतलब देखिए ऐप के बारे में पहले मैं तो फेस दिखा के बता देता हूँ कि क्या है ऐप के, ठीक है। फंडा, लाइन कटा हुआ है, गांव में अक्सर लाइन नहीं रहता है यार, ठीक है। अच्छा वो देखिए, चलिए देख लिए। सीटा का रूम है, गर्मी का दिन है, गर्म लगता है, लाइन भी नहीं है, इन्वर्टर लेने का पैसा नहीं है। देखिए ज्ञान सागर ऐप के माध्यम से आपको जो है सारा चीज़ दिया जाएगा, ठीक है। 4 साल का नोट्स, 4 साल का सेमेस्टर 1 से लेकर के 8 तक, जहाँ तक जितने पेपर का मैं हेल्प कर पाता हूँ। कितने रुपए में? 35 रुपया में, सिर्फ 35 रुपया आपका। 60 रुपया कर दूंगा, मतलब कब कर दूंगा, परसों मैं 60 रुपया कर दूंगा इसका दाम। अच्छा आप लोग का एमडीसी पेपर क्या है, आप कमेंट में बता दीजिएगा। 35 रुपया में 4 साल का नोट्स मिलेगा। क्या क्या? मेजर पेपर, मेजर पेपर में टोटल 7 या 8 सब्जेक्ट है, मैं पहले बता देता हूँ। जो आपका एसी इंग्लिश कंपोजिशन है, इसका सब पेपर मिलेगा आपका। जो सेक पेपर है, कम्युनिकेशन न्यूज राइटिंग एंड रिपोर्टिंग, इसका सारा पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नोट्स सब मिलेगा। सेक कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सारा कुछ मिलेगा, ठीक। इसके अलावा मेजर पेपर का मैंने डाल दिया, माइनर पेपर का डाल दिया, एमडीसी का डाल दूंगा। और जैसे ही एमडीसी का डालूंगा इसका दाम मैं 60 रुपया कर दूंगा। 4 साल का फीस 60 रुपया। आज मैंने एक छोटा बच्चा क्लास 9 का कोर्स परचेज किया, ठीक है। वो बोल रहे थे कि सागर कैसे करना है बता दीजिए, तो देखा यार कितना फीस मालूम है? 1 साल का कोचिंग फीस कितना है? 3000 रुपया, ठीक है। और उसमें भी अगर आप प्रॉपर पास लीजिएगा तो 12 हजार रुपया लिया जा रहा था 1 साल का। मैं तो 4 साल आपको दे रहा हूँ यार, और वो भी कितना, सिर्फ 60 रुपया में, इसलिए ताकि मेरा खर्चा निकल पाए। इससे नहीं कि मैं करोड़पति आदमी बन जाऊँगा, ठीक है। चलिए फिर भी अगर आपको नहीं लेने का मन है तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैं कहूँगा खरीद लीजिए। मेरा भी फ़ायदा होगा, आपका भी फ़ायदा होगा, ठीक है। आपका ज़्यादा होगा, मेरा थोड़ा कम होगा। मैं थोड़ा कम ही पैसा कमाना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग हर आदमी खरीद सके इसलिए इतना कम रेट रखा हूँ कि 60 रुपया में 4 साल। केवल सेमेस्टर 2 नहीं, सेमेस्टर 3 का भी वहाँ पे नोट्स आपको मिलेगा, 4 का भी मिलेगा, 5 का भी मिलेगा, 6 का भी मिलेगा, 7 भी मिलेगा, 8 भी। एक बार पेमेंट कीजिए, लाइफ टाइम फ्री, 4 साल तक, ठीक है। चलिए मैं आपको ऐप के बारे में बता देता हूँ कि आपको ऐप में क्या क्या चीज़ मिलेगा और कैसे उसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। देखिए, भीगी भीगी सी पलकों पे रह गई। देखिए ये आपका मोबाइल है, ठीक है। मैं थोड़ा ब्राइटनेस इसका बढ़ा देता हूँ, ओके। चलिए मोबाइल में क्या करना है आपको, यहाँ पे इसको, अरे भाई जल्दी से लॉक खुल जाओ। ज्ञान सागर ऐप इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से, या फिर मैं लिंक भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये है ऐप, ठीक, ज्ञान सागर ऐप आपका इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद इस तरह से आएगा, ठीक है। जैसे इंस्टॉल होगा इस तरह से आएगा। आपको इस क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। देखिए लिखा है नीचे में, लॉगिन के नीचे में क्रिएट एन अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे। अपना नाम और फ़ोन नंबर दीजिएगा, फिर से आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। आपके फ़ोन पे ओटीपी आएगा और ये लॉगिन हो जाएगा। चलिए मैं डाल के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। देखिए ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए इस तरह से आएगा आपका, ठीक है। ओटीपी दीजिएगा, ओटीपी डालिएगा तो आपका ऐप इस तरह से ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये ऐप इस तरह से ओपन हो गया। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको अपडेट मिलता रहता है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपको आना है ऑल कोर्स में। ऑल कोर्स में जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से बहुत सारा यूनिवर्सिटी का कोर्स आएगा, ठीक है। इसको ऊपर उठाइएगा, यहाँ पे कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा का मिलेगा। ये 35 रुपया अभी लिखा होगा। यहाँ पे स्टार्ट लर्निंग पेमेंट करने के बाद जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको फ़ोनपे, यूपीआई, गूगल बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। और ये कोर्स 4 साल के लिए, मतलब 2026 में खरीदेंगे तो 2030 तक काम देगा, ठीक है। आप खरीद लिए, आप पढ़ लिए, अपने दोस्तों को पढ़ाइए। अब मान लीजिए सेमेस्टर 2 में आपको जाना है, तो सेमेस्टर 2 में क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखिए सेमेस्टर 2 क्लिक किए। यहाँ पे अब मान लीजिए आपको सेक पेपर का देखना है, ठीक है। यहाँ पे सेक पेपर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेक पेपर आपका ओपन हो जाएगा। देखिए कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट इस पे है, ठीक। नोट्स सारा आ जाएगा। देखिए यहाँ पे संपूर्ण नोट्स है, ठीक। 50 एमसीक्यू है, पेपर 1 है, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। ये 4 साल का पीवाईक्यू है, और लास्ट में 5वां साल का भी पीवाईक्यू है। जैसे मान लीजिए मुझे नोट्स देखना है तो इस पर नोट्स पे क्लिक करेंगे, व्यूज़ पे, ठीक। अब क्या होगा, अभी मैं सबको दिखा दूंगा। ये अगर खुलने में ज़्यादा टाइम लगेगा तो आप इस तीर के निशान पे क्लिक कर दीजिएगा, आपके ये फ़ोन पे डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अब खुले या ना खुले आपके फ़ोन पे ये डाउनलोड हो गया। जैसे दिखाइए, तो दिखा दे रहा हूँ मैं, ये डाउनलोड हो गया होगा। देखिए संपूर्ण नोट्स
कंप्लीट डाउनलोड। ठीक है, ये चीज़ डाउनलोड हो गया। ठीक है, तो अगर किसी को डाउनलोड करना है तो उस तीर के निशान पे क्लिक करके आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। मान लीजिए आपको एमसीक्यू देखना है तो इस तरह से देख सकते हैं। ठीक, ये आपका एमसीक्यू यहाँ से डाउनलोड हो गया। ठीक, देखिए ये सेट वन देखना है तो आप सेट वन यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपका ये जो है सेट वन यहाँ से खुल जाएगा। ये क्वेश्चन पेपर विथ यहाँ पे आंसर के साथ। ठीक है, इसी तरह से 5 सेट अपलोड किया गया है सबका। अरे भाई 35 रुपया में इतना कुछ दे रहा हूँ यार, फिर भी खरीद लो। न्यूज़ राइटिंग एंड रिपोर्टिंग का यहाँ पे है नोट्स, और फिर आपका 4 साल का सेट है। ठीक है, ये नोट्स है और 4 साल का क्वेश्चन आंसर सेट, ये हो गया। एसी पेपर इंग्लिश में जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे आपको नोट्स मिलेगा, और ये 5 साल का PYQ है यार। देखिए ये यूनिट 1 है जिसमें आपका ग्रामर पोर्शन है। ठीक है, ये यहाँ पे खुल गया। ये देखिए ग्रामर के बारे में एक एक करके अच्छे से बताया गया पूरा, पहले सिलेबस अच्छे से, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये आपका यूनिट 1 यूनिट 2 का सिलेबस बता दिए। अब एक एक करके जैसे ग्रामर यहाँ पे शुरू हो गया। ठीक, देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाता है सबसे पहले। ठीक, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक मिनट यार, फिर यहाँ पे नाउन, प्रोनाउन। ठीक, अब एक एक करके पूरा विस्तार से टाइप्स ऑफ नाउन क्या है, नाउन क्या है, फिर टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है, फिर उसी तरह से प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, एक एक करके बताएंगे सभी के बारे में विस्तार से। ये आपका इंग्लिश का हो गया। PYQ देखना है सेट 1 तो यहाँ पे सेट 1 खुल जाएगा। ठीक, ओके, डाउनलोड करना है इस तीर के निशान पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा आपका। समझ गए? तो ये आपका सेक पेपर हो गया, एसी पेपर हो गया। मेजर पेपर का देखना है तो मेजर पेपर का देख लीजिए यहाँ पे। देखिए मेजर पेपर का सबका नहीं मिल पाएगा क्योंकि कोल्हान यूनिवर्सिटी का सिलेबस ही सबका मेरे पास नहीं है। ठीक है, इंग्लिश का है मेजर 2 एंड 3, हिंदी मेजर 2 एंड 3 अपलोड कर दिए हैं, हिस्ट्री का मेजर 2 एंड 3 अपलोड कर दिए हैं, पॉलिटिकल साइंस का कर दिए हैं मेजर 2 एंड 3, जियोग्राफी का कर दिए हैं, इकोनॉमिक्स का कर दिए हैं, और क्या है बीकॉम का मेजर 2 एंड 3 है। ठीक है, इतना ही सब्जेक्ट का आपका मेजर मिल पाएगा। सॉरी अगर आपका सब्जेक्ट नहीं है तो। और माइनर का देखिए, माइनर में क्या क्या मैंने अपलोड किया है तो हिस्ट्री माइनर का क्या है। ठीक, फिर PYQ क्या है, हिस्ट्री माइनर का नोट्स, ये फिर यहाँ पे जैसे आप खोलेंगे नोट्स पे तो ये नोट्स खुल जाएगा, हिस्ट्री माइनर का PYQ खुल जाएगा। ठीक है, विद सॉल्यूशन। ओके, ये देखिए PYQ, एक मिनट यार, अच्छा मैंने नोट्स की जगह पे PYQ सॉल्व माइनर सेम टू PYQ, यहाँ पे मैंने नोट्स को ही अच्छा नहीं PYQ है। देखिए ये PYQ खुल गया, माइनर हिस्ट्री PYQ। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर विद आंसर आपको PYQ मिल जाता है। ठीक, पॉलिटिकल साइंस का जिसमें मैनेजिंग इलेक्शन एंड इलेक्शन कैंपेन का है। ठीक, इसका यहाँ पे PYQ है और फिर नोट्स भी है। ठीक है, ये PYQ है। देखिए ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 35 रुपया में, और केवल ये नहीं, ये हो गया मान लीजिए। ठीक, ये देख लिए माइनर पेपर में क्या क्या है, तो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है। ठीक, ये हो गया। MDC का मैंने अपलोड नहीं किया, आपका MDC पेपर क्या है बोल दीजिएगा, जो जो संभव हो पाएगा मैं MDC का डाल दूंगा। MDC का अभी तक अपलोड नहीं किया, यहाँ पे एक भी नहीं अपलोड किया है। ठीक है, इसको मैं डाल दूंगा। मान लीजिए सेमेस्टर 2 के बाद सेमेस्टर 3, तो सेमेस्टर 3 का यहाँ पे कुछ कुछ कंटेंट अपलोड है, जैसे कि IC हिंदी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे IC हिंदी मिल जाएगा। ठीक है, जिनका IC इंग्लिश है IC इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे IC इंग्लिश मिल जाएगा। ठीक, जिनको MCT है, मैथमेटिकल सेमेस्टर 3 में रहता है आपका। ठीक है, MCT है तो MCT है, यहाँ पे कुछ कुछ मिलेगा देखिए। ठीक, MCT है, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग का। ठीक है, ये आपका सेमेस्टर 3 का है। सेमेस्टर 4 का यहाँ पे देखिएगा तो सेमेस्टर 4 का मिलेगा। जैसे मेजर पेपर खोलिएगा तो मेजर पेपर यहाँ से आ जाएगा, नोट्स पे क्लिक कीजिए। ठीक है, देख रहे हैं ना, ये आपका मिल जाएगा। ठीक, सेमेस्टर 4 के बाद सेमेस्टर 5 का कीजिएगा तो सेमेस्टर 5 का मिलेगा। ठीक, देखिए देखिए जितना मुझसे बन पाता मैं करता हूँ यार। सेमेस्टर 6 का अभी अपलोड नहीं किए हैं, बट अपलोड कर देंगे क्योंकि उन लोग का भी एग्ज़ाम आ गया है। 29 अप्रैल से एग्ज़ाम है सेमेस्टर 6 का भी। 35 रुपये में और क्या खोजते हैं मेरे भाई। ठीक है, और वो भी मैं बोल दे रहा हूँ, जिस दिन मेरा सिलेक्शन हो जाता है किसी में, ठीक है, वैसे तो मैं टीचर ही बनूंगा अब। जिस दिन मेरा टीचर में या प्रोफेसर में सिलेक्शन हो जाता है, मैं उस दिन ये सारा ऐप वगैरह बंद कर दूंगा और मतलब मिनिमम फ्री में पढ़ाऊँगा यूट्यूब में विथ फुल नोट्स PDF। ठीक है,
और अभी लिस्ट ले रहा हूँ क्योंकि देखिए मेरा भी खर्चा है ना भाई। ठीक है, चलिए थैंक यू। ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और सारा इसी तरह से क्लास आप लोग का लिया जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।